मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर से हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा जुड़ गए हैं। हेमंत, बजट देख लिया होगा आपने, बजट की बड़ी बातें भी देख ली होंगी, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं अगर आई हों तो वो भी साझा कीजिए, और क्या उम्मीदें थी इंदौर की जनता को, इंदौर के व्यापारियों को, कितनी पूरी हुई हैं? हेमंत, देखिए, बिल्कुल बजट आने के पहले हमने बताया था कि किस तरीके से शिक्षा स्वास्थ्य पर इस बार फोकस रहने वाला है, इसके साथ ही इंडस्ट्रीज पर भी फोकस रहने वाला है। इलेक्ट्रॉनिकल आइटम की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में लगने वाले जो पार्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं सस्ते होंगे। मैं इस वक्त इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर उद्योगपति जो है वो आप देख सकते हैं कि बजट जो है वो उद्योगपतियों ने सुना है, और जो बजट है वो कैसा रहा, बजट इसको लेकर बात कर लेते हैं। इस बार बजट जो है वो काफ़ी अच्छा रहा, स्वास्थ्य पर भी फोकस रहा, शिक्षा पर फोकस रहा, इंडस्ट्री पर फोकस रहा। क्या वो ऐसी बड़ी बातें हैं जो इस बार आपको अच्छी लगी इसमें? आज का बजट एक्सपोर्ट बढ़ावा देने के लिए है, औद्योगिक बजट है। फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने अपना पूरे शुरुआत के 20 मिनट मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को समर्पित किए, तो आने वाले समय में कई क्षेत्रों में नए निर्माण के कारखाने स्थापित होंगे, और उम्मीद करते हैं कि इससे देश में रोजगार और हमारा एक्सपोर्ट निर्यात काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़ने वाला है। इसके साथ ही स्वास्थ्य में भी अच्छा योगदान दिया इस बार। मेडिकल टूरिज्म के नए सेक्टर्स बनाए जा रहे हैं, 5 नए मेडिकल सेंटर्स जो है मेडिकल टूरिज्म के लिए बनेंगे, और उसके लिए भी बहुत अच्छे प्रावधान किए गए हैं। उद्योगपतियों को खासी इस बार उम्मीद थी, क्या लगा उद्योगपतियों की उम्मीद पर इस बार बजट खरा उतरा है? उद्योगपतियों के अनुरूप बजट है, उद्योगों को कई ज़्यादा एलोकेशंस स्कीम्स के रूप में मिले हैं। ये जरूर है कि इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया, और इनकम टैक्स के एक्ट में कंपनीज को छूट की आशा थी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगले बजट में वो टैक्स छूट मिलेगी। लेकिन प्रावधान कई अच्छे किए गए स्कीम्स का, तो उसके लिए हम लोगों को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल, उद्योगपतियों के मुताबिक बजट जो है वो काफ़ी अच्छा है, और कहीं ना कहीं एक फ़ायदे वाला बजट जो है वो रहा है। इसके पहले उद्योगपतियों ने बजट के लिए कहा था कि काफ़ी उम्मीद है, इस बार किस उम्मीद पर उतरा बजट? उद्योगपति के लिए तो ये बजट काफ़ी उम्मीद पे निकला। आप देखेंगे कि शुरू के 10 से 15 मिनट से वित्त मंत्री ने उद्योग, MSME और उसी के लिए ही वक्तव्य दिया। जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे ग्रामीण महिलाओं के लिए उद्योग, छोटे उद्योग, टेक्सटाइल, डिफेंस, सभी तरह के, जैसे आज ने पूर्वोत्तर में 400 बसेस, और जो पूर्वोत्तर ईस्ट के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बूस्ट अप मिलेगा। आपने देखा फार्मा के लिए कितना नया उन्होंने 17 सेगमेंट्स खोले हैं, एलोकेटेड बजट किया, तो ऐसा लग रहा है फार्मा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इन इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत है। और एक्सपोर्ट में और इंपोर्ट में जो डिफेंस के लिए कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि उद्योगों को बहुत बढ़ावा दिया है। और मैं एज अ उद्योगपति और एक औद्योगिक संगठन का पदाधिकारी होते हुए इस बजट को उद्योग फ्रेंडली बजट मानता हूँ। बिल्कुल, उद्योगपति जो है इस बजट को उद्योग फ्रेंडली जरूर मान रहे हैं, और जो यूथ है वो भी मेरे साथ में मौजूद है। क्या लग रहा है इस बार जो बजट कितना फायदेमंद बजट जो है वो युवाओं के लिए रहने वाला है? नहीं, बजट जो आया है वो बिल्कुल फायदेमंद तो है ही। क्यों फायदेमंद है? क्योंकि ये बजट हमें डायरेक्ट टूवर्ड्स हमारे 2047 का जो विजन और मिशन है उसके टूवर्ड्स लेके ही जा रहा है। हर सेक्टर में बहुत अच्छे से एलोकेशन किया गया है, छोटे छोटे सेक्टर्स का ध्यान रखा गया है। इवन आई वुड से अगर आप ध्यान दें तो कोकोनट प्रमोशन स्कीम, यानी एक एक चीज़ से हमारे फार्मर्स, हमारी नारियाँ, हमारा युवा, हर एक के लिए इस बजट में ध्यान रखा गया है। तो इस बजट में मेगा टेक्सटाइल पार्क्स का उन्होंने बताया, MSME के लिए तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए आई वुड से बूस्टर डोज है ये बजट। तो इससे हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्लोबली बहुत अच्छा करने वाली है। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के जो पार्ट्स हम इंपोर्ट करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं इस बार ड्यूटी कम की जाएगी। ड्यूटी कम करी जाएगी, और जितना भी उन्होंने हमें सुनाया, हमारा एक्सपोर्ट बहुत अच्छा बढ़ने वाला है। मेड इन इंडिया भी तरक्की करेगा, और हमारा भारत अब दूसरे शहरों में बहुत तरक्की करेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इस बार अच्छी सुविधा दी है, बड़ी बीमारी के लिए इस बार फायदा होने वाला है। देखिए, फायदा तो होने ही वाला है, लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि इससे स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जो हमारे इमोशन से कनेक्ट होती है, तो इमोशनली भी ख्याल रखा गया है। वो जो दवाइयाँ आप कम रेट में मिलेंगी, या जो भी सारा हमारा मेडिकल हब क्रिएट होगा, तो स्वास्थ्य के सेक्टर में भी बहुत अच्छा ये बजट है हमारा। बिल्कुल, देखिए, उद्योगपति भी इस बजट को काफी सराह रहे हैं, इसके साथ ही जो युवा है वो भी इस बजट को लेकर काफी सराहना कर रहे हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जो लोग हैं वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से इस बजट को सुन रहे थे, और जो और उद्योगपति भी मेरे साथ में मौजूद हैं, उनका क्या इसको सोचना है, इसको लेकर क्या
उनको उम्मीद थी, काफ़ी उम्मीदें जो है उद्योगपतियों ने जताई थी। कितना उम्मीद पर खरा उतरा बजट? ये बजट पीपल्स बजट है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग के ऊपर है, बेस्ड है। ये किसी एक कम्युनिटी या किसी कास्ट या किसी क्रीड को खुश करने के हिसाब से ये बजट नहीं है। इसमें 0% तुष्टीकरण को इन्वॉल्व किया गया है। ठीक है, इंडस्ट्री की ग्रोथ पे इतना एम्फोसाइज करा है क्योंकि ये सरकार समझ गई है कि जितना इंडस्ट्री ग्रो करेगी उतनी यहाँ की इकोनॉमी ग्रो करेगी। इसलिए यहाँ पे इंडस्ट्री की ग्रोथ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। जैसे सर ने बताया अभी कि TDS TCS जो हमारा करोड़ों रुपए जमा होता था एडवांस में, जैसे फर्स्ट क्वार्टर में मान लीजिए हमारा पैसा जमा हो गया, वो लास्ट क्वार्टर के बाद वाला क्वार्टर में फिर हमको उसका वो मिलता था, जमा खर्च होता था। अब उसके लिए उसके रेट बहुत कम कर दिए गए हैं। कई तरह के कॉरिडोर्स डेवलप हो रहे हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तो बेहताशा डेवलप हो ही रहे हैं, साथ में रेलवे के जैसे हैं मान लीजिए, या फार्मा ग्रोथ है, तो इसके ऊपर सारा चीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे मैंने आपको निवेदन करा था पहले भी, उसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए। सरकार ने उसके ऊपर एम्फसाइज किया है और कुछ 400 करोड़ के ऊपर का उसके ऊपर वो भी रखा है, बजट भी रखा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाएंगे जो कंपनी को अपनी जगह से उठने से बचाएगी। डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके सारे काम घर बैठे मतलब फैक्ट्री के चेयर में बैठे बैठे हो जाएंगे। आज क्या होता है, हर डिपार्टमेंट में आदमी को दौड़ना भागना पड़ता है या किसी एम्प्लॉय को लगाना पड़ता है, और कोई भी केस छोटा सा होता है 10 महीने साल भर में रिजॉल्व होता है। तो ये बजट को मैं एक दूरगामी बजट, लॉन्ग टर्म थिंकिंग बजट, दूरदृष्टि वाला बजट मानता हूँ, जो कि शेयर बाजार, इंडस्ट्री सोना की और ग्रोथ चांदी को तीनों ही एक में गिरावट बहुत अच्छी देखी गई किक है। देगा। क्या इसका अर्थ है? शेयर बाजार, सोना और चांदी तीनों में गिरावट देखी गई है इस बार। क्या इसका अर्थ क्या माने, क्या इसका अर्थ होगा? ये अक्सर होता है क्योंकि अभी बजट की आउटलाइन नहीं है। जब भी बजट को थोड़ा शेयर मार्केट काफी ज्यादा गिरा है आज देखें तो 12% से ज्यादा गिर गया है। लेकिन मेरा ऐसा सोच है कि अभी इसके ऊपर जब सीरियसली इसको पढ़ेंगे बजट को, क्योंकि अभी तो खाली आउटलाइन है ये बजट की कि कहाँ जैसे टूरिज्म डेवलप हो रहा है, तो कैसा टूरिज्म, कहाँ का टूरिज्म, ये है, इस तरह की बातें हैं। तो ये चीजें थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसको स्टडी करेंगे, तो आई फील कि ये रिवाइव हो जाएगा। मैम क्या लग रहा है आज अगर हम बात करें शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा है, इसको क्या देखें, कैसे समझें इसको? शेयर मार्केट के लिए आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट। आई थिंक एसटीटी एक्चुअली में जो एसटीटी बढ़ा है 0.02% से लेके 0.05% जो बढ़ा है उस कारण हो सकता है। और दूसरा कि जो अभी नया इनकम टैक्स आने वाला है, क्योंकि नया इनकम टैक्स अभी यहाँ पे प्रस्तावित नहीं किया है, इस वजह से हो सकता है कि इन सब को देखते हुए आज मार्केट रिएक्ट कर रहा है। अदरवाइज जो आप देखेंगे आज जो बजट आया है वो कुल मिलाकर बहुत सारी योजनाओं को लेकर आया है, जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। वर्ग में आप चाहे मध्यम वर्ग को देख लो, उसमें बहुत सारे आपको, जब आप बजट देखोगे तो बहुत सारे आपको प्रावधान मिलेंगे जिसमें आपको मॉनेटरी टर्म से सहायता गवर्नमेंट प्रदान करने वाली है। तो मुझे लगता है कि अब हमें इतना पैनिक नहीं होना चाहिए सिर्फ मार्केट को देखकर, और थोड़े समय बाद आप देखेंगे कि इसका पॉजिटिव रिजल्ट निकलने वाला है। जी, अच्छा, जो बजट पेश हुआ है कितना अच्छा बजट इसको मानते हैं? क्योंकि सभी लोगों के लिए बजट अच्छा इस बार आने वाला। जनरल क्लास को हालांकि पिछली बार तय दिया था 12 लाख तक का, इस बार जनरल क्लास को कुछ उम्मीदें तो थी, लेकिन इस बार जनरल क्लास के लिए कुछ आया नहीं बजट। ओवरऑल ठीक बोल सकते हो आप, क्योंकि ये इकोनॉमी को बूस्ट करने वाला, एक असिस्ट करने वाला बजट बोल सकते हो आप इसे। बट अभी आप फाइनल आप जो देखोगे, जो मध्यम वर्गीय जो रहता है वो आयकर से ज़्यादा प्रभावित होता है, वो अभी प्रावधान आने वाले हैं, उसके बाद में हम कुछ कमेंट उस पर कर पाएंगे आप। लेकिन आप देखिए आज एआई के ऊपर निर्मला सीतारमण जी ने कुछ बातें बताई है कि एआई को हम सपोर्ट करेंगे, हम युवा कौशल को करेंगे, आयुर्वेद के नए कॉलेजेस खुलेंगे और दवाइयाँ सस्ती होगी, जो कैंसर से युक्त दवाइयाँ हैं वो कुछ सस्ती होगी। तो ऐसा मतलब गवर्नमेंट का जो फोकस है वो ओवरऑल देखा जाना चाहिए, ना कि एक सिर्फ मध्यम वर्गीय को देखते हुए। विकसित भारत की ओर ले जाने वाला ये बजट हो सकता है। बिल्कुल मैं बिल्कुल सकता हूँ कि ये विकसित भारत की तरफ जाने वाला बजट है, क्योंकि आप आज देख रहे हैं जो देश है हमारा भारत, और ओवरऑल आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अस्थिरता आ रही है ओवरऑल वर्ल्ड में, लेकिन इंडिया में आप देखेंगे कि स्थिरता की ओर हम जा रहे हैं, लोगों को हम बता रहे हैं कि हम स्थिर हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये बजट है, ठीक बजट है, और आने वाले समय में हम इसे और मतलब बोलना चाहिए कि निर्माण रूपक बजट देखेंगे। और बजट क्या लग रहा था कि बजट आने के पहले कई उम्मीदें थी, ऐसी कोई उम्मीद जिस पर बजट खरा नहीं उतरा? हमें ऐसा लग रहा था कि जो मध्यम वर्गीय
परिवारों के, मध्यम वर्गीय लोगों के हिसाब से आप देखा जाए तो 13 लाख हम सोच रहे थे कि 13 लाख हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि जो नई रिजीम है और पुरानी रिजीम को देखते हुए हम आज का टाइम का जो भारत है वो विकसित भारत की ओर जाना चाहिए। तो विकसित भारत को देखते हुए कहीं ना कहीं एक मध्यम वर्गीय परिवार को भी उसमें कंट्रीब्यूट करना होगा, और आगे आप समय में देखेंगे कि धीरे धीरे मध्यम वर्गीय परिवार भी विकसित होता जाएगा, ये मेरा मानना है। जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसको भी कम किया गया है, तो वो जो युवा हैं इनको कितना ज़्यादा फायदा होगा, जो नई इंडस्ट्रीज आने वाली है वो कितना इसमें युवा उतर सकते हैं मैदान में? जी, आज के टाइम में देखिए आपकी कस्टम्स ड्यूटी को कम किया हुआ है, बहुत सारी कस्टम ड्यूटी को कम करा है। इसके साथ में आप देखेंगे जो युवा आज विदेश में रहकर कमाई कर रहे हैं वो अपनी कमाई पर वहाँ पर भी टैक्स देते हैं, यहाँ पर भी टैक्स देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रावधानों के कठिन होने के कारण वो यहाँ पर डिस्क्लोजर्स नहीं दे पाते हैं, तो उसको देखते हुए 20 लाख तक की जो इनकम है, अगर आप उसने डिस्क्लोजर नहीं किया है 24 अक्टूबर 24 से, मतलब पिछले आप वित्तीय वर्ष में जाकर सुविधा दी है कि उसमें अगर आपने कोई तो 53.47 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। 12.22 लाख करोड़ का इसमें पूंजीगत व्यय रहेगा। It's not the real